पुरानी यादें आप जितना भी भुलाना चाहो ये मन के भीतर कहीं ना कहीं जगह बना ही लेती है। ये यादें किसी कोने में बस यूं ही पड़ी रहती है और कभी छुए जाने पर वापस से ताज़ा उठती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं ना, तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कॉलेज के होते हैं। मेरे भी वही थे। ये मेरे कॉलेज की आखिरी साल की बात है। मैं कॉलेज की बैक कैंटीन में खड़े होकर मस्त अपने चाय के मज़े ले रहा था। तभी अचानक से एक लड़की आकर बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कुछ पलों के लिए वहीं आश्चर्यचकित हुए खड़ा रह गया। उस लड़की ने मेरी तरफ दोबारा देखते हुए पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं हक्का बक्का हुए यही सोच रहा था कि अचानक ये लड़की, जिसे मैं जानता तक नहीं और ना ही पहले कभी मुलाकात हुई है, ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रही है। मैं सवाल का जवाब बिना दिए वहां से निकल ही रहा था, तभी पीछे से कैंटीन वाले भैया की आवाज़ आई, भैया पैसे। उस सवाल ने मेरे दिमाग की ऐसी हालत कर दी थी कि मैं वहाँ से बिना पैसे दिए ही निकल आया। मेरी दोस्त सिमरन, जो वहाँ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, उसने मुझे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और मेरे पीछे चली आई। उसने मुझसे पूछते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने जवाब देते हुए कहा, आज उसकी याद आ गई। उसने पूछा, किसकी? मैं कुछ देर तक यूं ही मौन रहा और फिर कहा, युविका। उसने आश्चर्यजनक चेहरा बनाते हुए कहा, क्या युविका? मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ युविका। वो मेरे पास बैठ गई और मैं उसे सब बताने लग गया। ये मेरे कॉलेज के दूसरे साल की बात थी। हम सब अपना पहला साल पूरा करके अपने दूसरे साल में आ गए थे और हमें अपने जूनियर्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। कॉलेज का पहला दिन था, सारे जूनियर्स आने वाले थे। हमें उनके कॉलेज का पहला दिन मज़ेदार बनाना था और उसके लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। सारे स्टूडेंट्स आ गए थे। हम उनसे उनका परिचय लेते हुए कोई ना कोई मज़ेदार करतब करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद तभी अचानक से ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने आवाज़ दिया, सर मे आई कम इन? उसकी आवाज़ मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मेरे रोंगटे से खड़े हो गए थे। मैंने पलट के देखा तो एक बेहद सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी थी और उसकी तारीफ में मैं क्या ही कहूँ। उस पहली झलक की मानो एक तस्वीर सी छप गई हो मेरी आंखों में। उसने हल्के लाल रंग का सूट पहन रखा था, लंबे खुले लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चांद को भी शर्मिंदा कर दे ऐसी सूरत। और जब ऐसी सूरत हो तो पहली नज़र में आकर्षण तो होना ही था। हाँ, सिर्फ आकर्षण, प्यार नहीं, क्योंकि पहली नज़र में प्यार सिर्फ शायरियों में होती है या फिर अधूरी कहानियों में। मैं सोच ही रहा था ये सब, तभी मेरे साथियों ने उसे उसके परिचय के लिए बुला लिया। उसने अपना नाम बताते हुए युविका कहा। उसका पूरा नाम युविका शर्मा था और वो लखनऊ की रहने वाली थी। उसके पापा हमारे एक प्रोफेसर के दोस्त थे, तो उनके सुझाव के कारण वो यहाँ दिल्ली आ गई। वो अपने बारे में ये सब कह ही रही थी, पर मैं उससे आकर्षित सिर्फ उसके चेहरे को ही निहारी जा रहा था। तभी उसने गाना गाना शुरू किया और उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी जैसे लग रहा था मेरी प्रेरणा स्रोत लता जी खुद गा रही हैं। उसका गाना ख़त्म हुआ और सब उसकी तारीफ़ करने लगे। क्योंकि मैं भी अच्छा गाता था तो मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, देख तेरी टक्कर का कोई आया है। और मेरे दोस्तों के बहुत कहने के बाद मैंने भी अपनी गिटार के साथ दो लफ्ज़ गा दिए। उस रात मैंने एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंदी। पता नहीं क्यों, बस उसी का चेहरा बार बार ख्याल आ रहा था। उसका गाया हुआ गीत मानो मेरे कहीं कानों ने रिकॉर्ड कर लिया और मुझे बार बार सुना रहे हूँ। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और जितना उत्साह मुझे कॉलेज के पहले दिन था, उससे कहीं ज़्यादा उत्साहित मैं आज था। चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी जिसका कारण मैं भी नहीं जानता। पता नहीं क्यों मैं उस दिन आम दिन की तरह नहीं, बल्कि ऐसे तैयार हो रहा था जैसे किसी शादी में जाना हो। बस शेरवानी पहनने की कमी रह गई थी। मैं उस दिन कॉलेज भी जल्दी पहुंच गया। गार्ड भी देखकर हैरान था कि मैं समय से पहले कैसे आ गया। मैं इतना उत्साहित था कि मैं घर से कुछ खा के भी नहीं निकला था, तो मैं कैंटीन चला गया और चाय के लिए बोल दी। हाँ, चाय मुझे बेहद पसंद है। सुबह का समय था, मौसम में हल्की सी ठंड थी और मेरी चाय मेरे हाथ में थी। तभी अचानक से मेरे कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा युविका मेरे सामने खड़ी थी और उसके मुंह से मेरे लिए जो पहले शब्द निकले वो थे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने जवाब ना में दिया और साथ ही उससे पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, बस यूं ही पूछ लिया। अगर आपके पास समय हो तो मुझे मेरी क्लास दिखा देंगे? फिर हम दोनों ही उसकी क्लास की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसने अचानक जब मेरा नाम पूछा तब ख्याल आया, अरे अभी तक तो मैंने इसे अपना नाम भी नहीं बताया था। मेरा नाम अनिकेत है। मेरे ये कहते ही वो पता नहीं किस सोच में पड़ गई थी। शायद हम दोनों का नाम जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस दिन हम दोनों ने ही कोई क्लास नहीं लगाई और सारा दिन लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ के बातें करते रहे।
हम दोनों एक दूसरे को जानने के लिए इतने बेसब्र हो रहे थे कि हमारी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे महसूस हो गया था कि वो भी मुझे पसंद करती थी। उसी दिन हमने अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे से बदल लिया। हम सारी रात एक दूसरे से बातें करते रहे। हमारे दिन रात बिना सोए निकल रहे थे। हम कुछ ही समय में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हाँ, दोस्त, क्योंकि हर प्यार की नींव दोस्ती होती है और वो नींव हमने रखती थी। वक्त मानो उसके आने के साथ ही रुक सा गया हो, पर ऐसा था नहीं। 3 महीने गुजर गए थे कॉलेज शुरू हुए को, और इसी बीच पता नहीं कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर अभी तक हम दोनों में से किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। मुझे उसके कहने का इंतज़ार था और शायद उसे मेरा। उसका जन्मदिन 12 दिसंबर अभी भी याद है मुझे। आखिर याद हो भी क्यों ना, बेहद खास और यादगार दिन था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दिल की सारी बात उसे कह दूंगा और शायद ही इससे बेहतरीन तोहफा कुछ दे पाता मैं उसे। 12 दिसंबर जो पूरे कॉलेज के लिए आम दिन था, उस आम से दिन को कुछ ज़्यादा ही खास कर दिया था मेरे दोस्तों ने। मैं युविका का इंतज़ार डेली मेन गेट पर करता था, पर उस दिन मैं वहाँ उसके लिए नहीं रुका। जब वो कॉलेज आई, मुझे गेट पे ना पाकर वो थोड़ी उदास तो हुई, पर उसे अभी पता नहीं था कि उसको खुशियों का पिटारा मिलने वाला है। वो अकेले ही गेट से आगे बढ़ अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। सारा कॉलेज रोज के दिन की तरह चल रहा था। लंच ब्रेक का टाइम हो गया था और मुझे अभी तक अपने सामने ना पाकर युविका काफ़ी बेचैन सी हो रही थी। तभी उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, युविका, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये आवाज़ मेरी थी। मैंने उसके कॉलेज कैंपस के पूरे बीच में कैरियोके रख के कहा, जिसका सारा श्रेय मेरे उन खास दोस्तों को जाता है जिन्होंने मुझे इतना उत्साहित कर दिया था कि मैं उस दिन कुछ भी करने को तैयार था। ये सुनते ही युविका कैंपस की तरफ दौड़ती हुई चली आई। मैं उसके सामने अपने कदमों पर बैठ गया और कह दिया, युविका, आई लव यू। सुनते ही उसने बिना एक पल की भी देरी किए मुझे गले से लगा लिया। कैंपस में खड़े सारे स्टूडेंट्स हमारी तरफ देख रहे थे और हम एक दूसरे को ऐसे गले लगाए हुए थे जैसे पिछले जन्म के बिछड़े हम दोबारा मिले हों। उस दिन हम दोनों ही बहुत खुश थे, मानो जिंदगी में कोई और चाहत ही नहीं बची थी। पर वो कहते हैं ना, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। और हमारी भी प्यार की कहानी में कुछ ऐसा ही बेहद अजीब मोड़ आया। जैसे मेरी किस्मत की सारी खुशियाँ उसी दिसंबर में ख़त्म हो गई और नया साल दुखों का समंदर लिए खड़ा हो। नए साल की छुट्टियाँ कुछ 5 दिनों के लिए पड़ी थी, जिसमें हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा याद किया। छुट्टियां ख़त्म होने के अगले दिन ही मैं कॉलेज के गेट पे खड़ा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, पर वो नहीं आई। मुझे थोड़ी चिंता सी हुई। मैंने तुरंत ही उसके फ़ोन पे फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उस प्रोफेसर से भी उसके बारे में पूछा जो युविका के पापा के दोस्त थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मैंने वो दिन कॉलेज में बहुत ही मुश्किल से काटा। पूरी रात मैंने उसके फ़ोन पे हज़ारों दफ़ा कॉल की, पर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। मन को ये समझाते हुए कि कोई बात नहीं, वो कल ज़रूर आएगी, मैं उसके दिए हुए स्वेटर को गले लगाकर सो गया। अगले दिन मैंने उठते ही उसे कॉल किया, पर उसका फ़ोन अभी भी बंद ही आ रहा था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और प्यार का जुनून मेरे सर पे कुछ इस तरह चढ़ा हुआ था कि मैं सिर्फ एक शर्ट पहन के कॉलेज को निकल आया था। जब वो उस दिन भी नहीं आई, मैं अपने आप को काफ़ी बेसहारा महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ही मेरे जीवन में हवा का काम करती थी। कुछ ऐसा ही मैं अगले 1 हफ्ते तक महसूस करता रहा। उसके फ़ोन ना उठाने के बावजूद मैं उसका डेली अपने कॉलेज गेट पर इंतज़ार करता था। वो दिन 14 जनवरी था, जब पूरे 1 हफ्ते बाद उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अनिकेत, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे कल शाम 5 बजे सनव्यू पॉइंट पे मिलोगे? मैंने मैसेज पढ़ने के साथ ही उसे कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जैसे सिर्फ मुझे मैसेज करने के लिए ऑन किया गया हो। उसने तो 5 बजे का टाइम कहा था, पर मैं वहाँ 3 बजे के आसपास ही पहुँच गया। मिलने से पहले मेरे मन में हज़ारों तरह के सवाल चल रहे थे। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसके साथ कोई लड़का था, शायद उसका भाई हो। वो जैसे ही मेरे सामने आई, मेरे मन के सारे सवाल मानो उसको चेहरे को देखकर ही भूल गए हो। मैंने उसको देखते ही गले लगा लिया। उसने पीछे हटते हुए मेरे हाथ में मेरी उसको दी हुई अंगूठी मुझे पकड़ा दी। एक पल को मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसने मेरे हाथ में अंगूठी पकड़ाते हुए कहा, इसके लिए कोई और हाथ ढूंढ लेना, शायद मैं इसके काबिल नहीं। मेरे दिमाग में पूछने को हज़ारों चीज़ें आ रही थी, पर मेरे लफ्ज़ मानो मेरा साथ ना दे रहे हों। इतना कह के वो वापस चली गई। मैं कुछ घंटे वहीं रोता रहा। दिमाग में हज़ारों तरह के ख्याल आ रहे थे। वो लड़का उसका नया बॉयफ्रेंड है क्या?
उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या प्रोफेसर ने उसके घर वालों को कुछ बता तो नहीं दिया जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे कॉलेज ना आने दे रहे हैं? हाँ, हो सकता है ऐसा ही हो। यही सब बातें सोचते सोचते मैंने सारी रात बिताई। सुबह होते ही मैं कॉलेज में उस प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगा। मेरे बहुत पूछने के बाद भी वो मुझे कुछ नहीं बता रहे थे। मैं वहीं बैठ उनके सामने रोने लगा। मेरी ऐसी हालत देख उन्होंने मुझसे कहा, युविका को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही मेरी सांस मानो रुक सी गई हो। मैंने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उनसे सारी बात पूछी। उन्होंने बताया कि उन्हीं छुट्टियों में युविका को खून की उल्टियाँ हुई। जब चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उसे पता लगा कि ब्लड कैंसर है। अब वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने से। वो नहीं चाहते थे कि तुम ये सब बात जानो। मैं सब सुनते ही कुछ पलों के लिए होश खोकर वहीं ज़मीन पे गिर पड़ा। कुछ ही हफ्तों में मेरी दुनिया पूरी पलट गई थी। मानो अब मैं जिंदा तो था पर मेरी मुस्कान, मेरे गाने, मेरे सपने सब उसके साथ ही चले गए हैं। उसकी दी हुई अंगूठी आज भी मैंने संभाल के रखी है और शायद ही ज़िंदगी में इसके लिए कोई दूसरा हाथ ढूंढ पाऊँ। वो जब तक थी तब तक उसने प्यार किया। अब उसकी यादें ही सही।